मानव समाचार, मानवता के हक में। जिन लोगों ने भी ये लॉकडाउन ख़त्म करने की कोशिश की है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये शहर हम सब का शहर है। हमें सियासत से ज़्यादा आज हमारा शहर अज़ीज़ है और शहर के जो छोटे मोटे मज़दूर तबका है वो अज़ीज़ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारी ये जो मेहनत और जद्दोजहद है, इसका पूरा फ़ायदा जो है आम शहरियान को मिले, छोटा मोटा रोज़गार करने वालों को मिले। जो लोग इससे बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, बराह रास्त ये फ़ायदा, ये हमारी मेहनतों का फ़ायदा उन लोगों को मिले, यही हमारी कोशिश है। उन धंधों को बंद रखने का जो है इस हुक्मनामे में बात शामिल थी। हमारा ये बोलना है कि जो नई गाइडलाइंस आई है, ये गाइडलाइंस पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ मालेगांव शहर के लिए भी अनुकूल नहीं है। मालेगांव शहर के लिए भी ये फ़ायदामंद नहीं है। मालेगांव शहर ये ऐसा शहर है जहाँ पर 70% लोग जो है मज़दूरी करके अपना पेट पालते हैं और 90% लोग रोज़ काम कर रोज़ कमाकर अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। और इस हालात में अगर लॉकडाउन लगता है, जिसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है, जो ऑलमोस्ट लॉकडाउन ही है, जिसके हुक्मनामे के मुताबिक दुकानों को बंद रखने और जमावबंदी ना करने की जो है इसमें बात कही गई है। आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में जो लोग गरीब और मेहनतकश रोज़ाना खाने और कमाने वाले हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, यही त्यौहार का जो सिलसिला था, यही बड़े त्यौहार आए थे जिनमें काम धंधा होता है, रोज़गार होता है। इन बीच में जो लोग रोज़गार करते हैं वो अपना सालाना मंसूबाबंदी करते हैं और ज़्यादा नफ़ा कमाकर साल भर में अपना गुजारा करते हैं। लेकिन पिछले लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए थे और ये हुआ था कि शहर में हालात ख़राब होने की वजह से जुर्म के शरह बढ़ चुकी थी, जराइम बढ़ चुके थे। ऐसे हालात में अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो शहर भर के हालात लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ दीगर सूरत हाल भी संगीन हो सकती है। पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है। जब पेट की आग आदमी की दहकती है तो फिर उसे कोई अच्छा और बुरा नहीं सूझता है। और ये लॉकडाउन जो अगर लागू होता है या लागू हो चुका है, ऐसे हालात में जो गरीब मज़दूर तबका है, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला, डेली वेजेस पर काम करने वाला तबका बहुत और बुरी तरीके से मुतासिर होगा और आने वाले वक्त में शहर के हालात बिगड़ने का खदशा है। तो इसके ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की ज़ेर सरपरस्ती आज एक दिन का अलामती धरना दिया है। इस धरने में हमने ये बात पुलिस प्रशासन से और महसूल विभाग से कही है कि जिस दिन से ये लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिस दिन से ये नई शराइत नाफिज की गई है, हम मुसलसल जो है प्रशासन से राब्ता कर रहे हैं और शहरियान के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि दोनों प्रशासन जो है आवाम को खातिर में नहीं ला रही है। जिस तरीके से औरंगाबाद में हालात को भांपते हुए पुलिस प्रशासन और महसूल विभाग ने कार्रवाई करते हुए वहाँ की आवाम को राहत दी थी, उसी तर्ज पर आप लोगों को भी जो है प्रशासन को आगे आकर पुढ़ाकार लेकर आवाम को सहूलत देना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए आज हमने जो है एक रोज़ा अलामती धरना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की सरपरस्ती में दिया था और ये प्रशासन को बावर कराया कि जल्द से जल्द आप लॉकडाउन जो इम्पोज़ है उसको ख़त्म करें और शासन तक हमारी बात पहुँचाए, वरना आने वाले वक्त में 1-2 रोज़ में हम एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से मशवरा करके ये मालेगांव शहर में एक सख्त गिर एहतजाज करेंगे। ऐसा आज हमने प्रशासन को जो है इन्फॉर्म किया और आज जो हमने मेमोरेंडम दिया, आज हमारी गिरफ्तारी अमल में आई है और हम गिरफ़्तार होने के बाद अभी जो है हमारी रिहाई हुई है और अब हम यहाँ से इस बात का
आप मशवरा करेंगे कि अगर ये 2 दिन में गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई गाइडलाइन नहीं आती है और ये मिनी लॉकडाउन नहीं ख़त्म किया जाता है तो आने वाले वक्त में किस तरीके की तहरीक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाएगी, ये हम आप लोगों को मशवरे के बाद इन्फॉर्म कर देंगे। एमआईएम का धरना था बाबा साहेब अम्बेडकर के पास में, डॉक्टर खालिद साहब परवेज़ की क़यादत में हम तमाम हाकर्स लोगों के तरफ से मैं ये इनकी हिमायत करता हूँ और शहर की जितनी सियासी पार्टियां हैं ऐसे रोड पर के आकर के लॉकडाउन की मुखालफत करेंगे, हम उनकी हिमायत में, हम उनके साथ रहेंगे। हम लोग सबके साथ हैं, तमाम मालेगांव शहर की जितनी पार्टियां सियासी है जो हमको हिमायत कर रही है लॉकडाउन के ताल्लुक़ से, हम उनकी हिमायत में हैं।